तोड़ दो सारे दायरों को तुम पार करो। मुकाम पाने के लिए घिस दो हाथों की लकीरें और लकीरों को तुम खुद के अनुसार करो। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हम लोग परसेंटेज डे 14। ठीक है, परसेंटेज 13 में एक क्वेश्चन एरर बताया था आपको। क्या? क्वेश्चन नंबर 78 आप लोग रिवाइज कर लो। क्या था क्वेश्चन? फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? फ्रेश फ्रूट के पास वाटर कितना है? 68% है। हमारा क्या था? एक फ्रेश फ्रूट था और एक क्या था? ड्राई फ्रूट था। ठीक है, ये दोनों का रेशियो क्या बोला था? वाटर आ रहा है और एक के साथ क्या आएगा? फ्रूट आएगा। यही बचेगा। फ्रूट और वाटर का मिक्सअप होता है फ्रूट। ठीक है, तो वाटर कितना बोल रहा है? फ्रेश फ्रूट में 68%। कहने का मतलब क्या? 17/25। 68% कहने का मतलब 17/25 यही होगा। इट मीन्स क्या? टोटल हमारा 25, वाटर कितना बोल रहा है? 17 बोल रहा है रेशियो। तो फ्रूट कितना बचेगा? 25 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट के बारे में क्या बोलता है कि 20% वाटर है। कहने का मतलब क्या? ड्राई फ्रूट हमारा कितना था? 20%। कहने का मतलब क्या होता है? 1/5। इट मीन्स ड्राई फ्रूट में वाटर कितना है? 1 है और फ्रूट कितना बचेगा? 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसके आगे कहता है हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 केजीज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, बोल क्या रहा है कि कितना सारा ड्राई फ्रूट ऑब्टेन होगा अगर हम लोग फ्रेश फ्रूट 100 केजी माने तो। ठीक है, हम लोग ड्राई फ्रूट चाहिए हम लोगों को फ्रेश फ्रूट के इक्विवेलेंट में कि कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जितना आ रहा है फ्रेश फ्रूट हमारा कितना है? 8 + 17 इज इक्वल्स टू 25। हमें भी ये भी 25 करना पड़ेगा इक्विवेलेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या से? 5 से। क्यों? 4 + 1 5 × 5 25। इट मीन्स क्या? इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा हमारा रेशियो? 20:5। ये हो जाएगा हमारा नया रेशियो ड्राई फ्रूट का। इट मीन्स ओवरऑल देखें तो हमारा क्या था? ड्राई फ्रूट इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना ऑब्टेन हुआ? हमारा टोटल कितना था? 100 केजी था। ठीक है, टोटल कितना था? 100 केजी था। हम देख रहे हैं टोटल कितना हो गया? 8 + 17 व्हाट? 25 + 20 + 5 कितना? 25 मतलब 50। और इनटू आस्क जो भी पूछ रहा है वो हम उतारेंगे। इट मीन्स क्या? क्या पूछा जा रहा है? ड्राई फ्रूट कितना होगा हमारा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमारा कितना हो जाएगा? इंटू 20। इट मीन्स व्हाट? 50 × 100। इट मीन्स क्या? 40 के हो जाएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 78 था, उसका सॉल्यूशन था। आप लोग रिवाइज कर लो पिछले क्लास में क्या था क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। सॉरी, अब तक कितना क्वेश्चन हो गया हमारा? 82 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। क्वेश्चन 83 क्या कहता है? पिंटू हैज 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। ऑफ मैंगोज। फिर क्या बोलता है? दैट बलराम। आगे if 25%, if Pintu gives 25% of the mangoes, mangoes he has to Balram
and then Balram gives he gives 25% of the mangoes he has now. ठीक है, टू पिंटू। आगे क्या कहता है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज प्रेजेंटली बलराम हैज। मैंगोज presently Balram has। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है कि पिंटू हैज 4/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज दैट बलराम हैज। पिंटू के पास बलराम का कितना है, 4/5 मैंगोज है। हमारा रेशियो किस चीज में निकलेगा, पिंटू और बलराम में निकलेगा। प्रेजेंट में क्या बोल रहा है कि 4/5 मैंगो है, इट मीन्स पिंटू के पास 4 है तो बलराम के पास कितना है, 5 है। 4/5 मतलब क्या है, 5 किसके पास, बलराम के पास, और पिंटू के पास 4। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इफ पिंटू गिव्स 25% ऑफ मैंगोज ही हैज टू बलराम। 25% इसको दे देता है। अब आप बताओ 25% दे देता है, इट मीन्स क्या दे दिया। अब हम कहेंगे कि दे देता है, इट मीन्स प्लस आएगा। ठीक है, हम क्या मानेंगे, ये 4x होगा, ये 5x होगा। जब भी प्लस और माइनस आता है तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्या बोलता है, ये 25% दे देता है, इट मीन्स क्या, 4x का 25% इज इक्वल टू 1/4 दे देता है तो कितना बचता है, दे देता है तो कितना बचता है हमारा 3/4, यही बचेगा इसके पास। और दे दिया कितना, 5x प्लस 4x इंटू 1/4, इतना दे दिया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक इधर दिया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब आते हैं 4 से 4 गया, 4 से 4 गया। अब कितना बचेगा इसके पास, 3x रेशियो 5x प्लस x कितना, 6x होगा। आगे क्या बोलता है, एंड देन बलराम गिव्स 25% बैक द मैंगोज ही हैज नाउ। ठीक है, अब कितना, 25% ये अपना दे देता है। कहने का मतलब क्या, अब इसके पास कितना हो गया, 6x, ये अपना 25% दे दिया। कहने का मतलब इसका 6 का 25% क्या, फर्स्ट केस क्या होगा, ये होगा। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस क्या होगा, 1 मिनट मैं देख लूं कि आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। हाँ चलो, आप लोग को नजर आ रहा है। सेकंड केस क्या हो जाएगा हमारा, अगला बोला क्या, 25% मैंगोज, ये अब इसको देता है। कहने का मतलब 6x का 25% मतलब इंटू 1/4, ये इसको दिया तो मतलब कितना बचा, कितना बचा, 3/4 बचा। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 3x पहले था प्लस 6x का 1/4 इसको मिला, यही है। डिवाइड करते हैं, 2 2 2 3 ये कितना हो जाएगा, 2 2 2 3। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 3x/2 रेशियो, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 9/2x, इतना हो जाएगा। अगर हम ये 2 एलसीएम लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 6x प्लस 3x/2, अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा, 9x रेशियो 9x काटे तो 1 1, हम क्या कहेंगे, किस रेशियो में आ गया, फिर प्रेजेंट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो कहा क्या रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज प्रेजेंटली बलराम हैज। बलराम के पास कितना परसेंट मैंगो है, टोटल कितना हमारे पास हो गया, 1 + 1 2, और बलराम के पास कितना है, बलराम के पास 1 है,
टोटल 2 है इंटू 100, इट मीन्स हम क्या कहेंगे, कितना परसेंट है बलराम के पास, 50% है। यही था हमारा आंसर। चलिए, आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और अगर अच्छा लग रहा है आपको, तो पसंद आ रहा है ये वीडियो हमारा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल का बटन जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। चलो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 क्या कहता है, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ एन अमाउंट टू बाय अ बुक। ट्वेंटी परसेंट ऑफ हिज of an amount to buy a book। ठीक है, फिर क्या कहता है, and 5% of the remaining for binding it। ठीक है, आगे क्या कहता है, if he wants to attach a cover on it of RS 120। ठीक है, फिर क्या बोलता है, then he left with RS कितना 1400। ठीक है, what amount he will have to pay for binding। होल्ड अ मिनट। हाँ, आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोलता है, बोल रहा है ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ एन अमाउंट टू बाई अ बुक। क्या बोला, एक आदमी है वो अपना जितना अमाउंट था उसका 20% एक बुक खरीदने में पे किया, और 5% जो बचा उसका रिमेनिंग जो हुआ वो उसको बाइंडिंग में खर्च किया। ठीक है, बोल क्या रहा है, अगर वो चाहता है एक कवर उस पर चढ़ाना, तो वो कवर का रेट कितना है 120 रुपीज़, उसके पास कितना बचता है 1400 रुपीज़। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट विल ही पे फॉर बाइंडिंग, बाइंडिंग में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम टोटल अमाउंट क्या बोले कि जब भी रिमेनिंग का कहीं वर्ड आप देखो तो टोटल अमाउंट कितना मानो 100। ठीक है, तो हम 100 मानते हैं, क्या माने, टोटल अमाउंट 100। ठीक है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 100। इसमें से क्या बोला, 20% ऑफ अमाउंट पे किया बुक के लिए, तो 100 का 20% बुक पे किया बुक के लिए। कहने का मतलब इतना किसके लिए किया, ये किया हमारा बुक के लिए। ठीक है, इसके पास रिमेनिंग कितना रहा, 80 रहा। अब इसके बाद क्या बोला, जितना रिमेनिंग रहा उसका 5% जो है वो बाइंडिंग के लिए किया। 80 का 5% कितना, 5% इज इक्वल्स टू व्हाट
5% इज इक्वल्स टू 1/20। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, 80 का 1/20 कितना होता है, 4। 5% ये हुआ, तो हम 4 इधर लिखते हैं, क्यों, हम इधर से लेके चल रहे हैं। ये किस चीज के लिए हो गया, बाइंडिंग के लिए हो गया। बाइंडिंग में 4 खर्च किया, टोटल 80 अभी था, तो अभी कितना रिमेनिंग बचा इसके पास, 76, इतना रिमेनिंग बचा। फिर आगे क्या बोलता है कि अब इफ ही वांट्स टू अटैच ए कवर ऑन इट ऑफ RS120 देन ही लेफ्ट विथ RS1400। बोल रहा है कि 120 रुपया का कवर चढ़ाएगा तो उसके पास कितना बचेगा, 1400 रुपये बचेगा। हम क्या बोलेंगे कि चलो हम कवर नहीं चढ़ाते, तब कितना बचेगा, 1400 पहले से था और जो कवर का लगा 120, इतना बच जाएगा। कब, कवर नहीं चढ़ाने पे। और कवर नहीं चढ़ाने पे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तब तक हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, बुक के लिए 20 और बाइंडिंग के लिए 4। परसेंटेज में यही हम ले आए ना, बुक के लिए 20, बाइंडिंग के लिए 4 का टोटल अमाउंट कितना था हमारा 100। हम देख रहे हैं कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 1400 प्लस 120 मतलब 1520, इतना खर्चा करना पड़ रहा है। इतना ही रियल वैल्यू में इतना ही खर्चा करना पड़ रहा है ना, कब, जब कवर नहीं चढ़ाए तब। ठीक है, और इसमें भी हम कवर चढ़ाए नहीं है, इसलिए हम सीधा हटा देते कवर चढ़ाने वाला को। अब हम क्या बोलते हैं, क्या हमें लाना है, व्हाट अमाउंट, बाइंडिंग अमाउंट। ठीक है, बाइंडिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारा एक रियल वैल्यू ढूंढेंगे, क्या दिया है। अब 1520 जो हम लेके आए, ये क्या चीज का था, ये रिमेनिंग था ना, 1400 इधर और कवर का 120 हम बचा लिए, तो टोटल रिमेनिंग कितना हो गया, 1520। तो हमारा 1520 रिमेनिंग था, हम देख रहे रिमेनिंग कितना है, 76 है। ठीक है, और इनटू बाइंडिंग अमाउंट, बाइंडिंग अमाउंट कितना था हमारा, 4 था, तो हम इनटू में क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, काटते हैं, 490 का, ठीक है, 1980 का, कितना आ जाएगा हमारा, RS80। ये हमारा क्या आ जाएगा, बाइंडिंग अमाउंट। ठीक है, बाइंड करने में कितना पैसा इसको लगेगा, 80 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लाइट चला गया है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा कम लाइट नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही लाइन आएगा, बल्ब जलेगा, तो आप लोगों का लाइट आ जाएगा। देखो अब कब आता है लाइन। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ए मोटर बाइक इंक्रीजेज बाई 25% इन 1 ईयर। मोटर बाइक इंक्रीजेज बाई 25% इन 1 ईयर। ठीक है, बट डिक्रीजेज बाई but again decreases by 4% in the next year। ठीक है, फिर क्या बोलता है, गोइंग बाय दिस पैटर्न going by this pattern, after 5 years the price would be RS7200। after 5 years the will be RS7200। ठीक है, आगे क्या कहता है, व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस।
आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहता है। कह रहा है क्या, द प्राइस ऑफ ए मोटर बाइक इंक्रीजेज बाई 25% इन 1 ईयर। क्या बोला कि मोटर बाइक है उसका प्राइस इंक्रीज कर जाता है 25% पहला साल, लेकिन फिर क्या बोलता है अगले साल 4% डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह अगर चले हम तो 5 साल के बाद उसका प्राइस क्या हो जाता है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। कहने का मतलब क्या है कि पहला साल बढ़ेगा, दूसरा साल घटेगा, बढ़ा 25%, घटा 4%, तीसरा साल फिर बढ़ेगा 25%, चौथा साल फिर 4% घटेगा, पांचवा साल फिर क्या होगा 25% बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 72000। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस, अभी इसका प्राइस क्या हो। ठीक है, हमारा क्या है, एक प्रेजेंट है, बिफोर है, और एक जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा रेशियो क्या बनता है, बिफोर और आफ्टर का बनता है, हम बता चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, हम क्या जानते हैं 25% बढ़ता है, 25% इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4। तो हम क्या कहेंगे बिफोर 4 था और बढ़ रहा है मतलब प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है कि 4% डिक्रीज कर रहा है, 4% डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 4% इज इक्वल्स टू व्हाट 1/25, 1/25। इट मीन्स अभी 25 है तो ये डिक्रीज कर रहा है तो कितना हो जा रहा है 24 हो जा रहा है, रेशियो हमारा यही आ जाएगा। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, 4 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा, फोर्थ में 25 है तो कम होके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, फिफ्थ में 4 है तो 5 हो जाएगा। 5 साल के बाद ही बोल रहा है ना, तो हमारा बस 5 साल तक का चाहिए। अब हम क्या बताए थे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो रेशियो आएगा, कहने का मतलब 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। इधर के लिए यही है, रेशियो में क्या आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 5, यही होगा। और रेशियो के इधर उधर हम काट सकते हैं, एक 5 दो 5, 5 5 से कितना 25, तो एक 25 काट लिए। ठीक है, फिर 4 6 से 24, 4 से काट लिए। ठीक है, फिर 4 से काट लिए क्या 4 6 से 24, और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा कितना 2 3 से 6, 2 3 से 6, कितना से कितना बार में काटे 2 1 2 1 4 हो गया, तो हम यहाँ 4 से काट देंगे, क्या करेंगे 2 2 से 4 2 3 से 6, फिर 2 से काटे 2 3 से 6। ठीक है, अब क्या करेंगे एक 5 बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 5 से 25, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, अब देखो 4 25 कट गया, 4 25 कट गया, ये कट गया, इधर क्या बचा 5, रेशियो इधर क्या बचा 3 3 से 9, यही हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये लास्ट कॉर्नर था। अब समझते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा रेशियो आ गया कब, आप बिफोर मतलब अभी प्रेजेंट का आ गया कितना 5, और आफ्टर का कितना आ गया हमारा 9, कब आफ्टर कितना 5 साल के बाद का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है क्या व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट, हम एक रियल वैल्यू ढूंढेंगे, रियल वैल्यू हमारा क्या नजर आया आर एस 72000, 72000, और ये किस चीज का रियल वैल्यू है, आफ्टर 5 इयर्स का प्राइस का। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स का प्राइस कितना है हमारा 9 है, और इनटू आस्क पूछा क्या प्रेजेंट प्राइस, बिफोर में प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट मतलब क्या बिफोर। ठीक है, तो उसका कितना है 5 है, तो इनटू 5, अब डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 8 पे 000 इज इक्वल टू व्हाट आर एस 5 8 जा 40 पे 000, इतना हमारा क्या आ जाएगा प्रेजेंट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? ए फैक्ट्रीज अर्ली बजट फॉर द परचेस ऑफ एम्प्लॉयर्स budget for the purchase of employees protection shoes increased by 60%. ठीक है। दिस ईयर ओवर द लास्ट ईयर। फिर क्या कहता है? इफ द प्राइस ऑफ द शूज इंक्रीज्ड बाय 20%, increased by 20% this year, then the number of shoes it can purchase this year is shoes can be purchased this year is what percent greater than the number of shoes it purchased last year. Last year. आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है? बोल क्या रहा है कि ए फैक्ट्रीज अर्ली बजट फॉर द परचेस ऑफ एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन शूज इंक्रीज्ड बाय 60%। क्या बोला कि एक फैक्ट्री का जो अर्ली बजट है, क्या एम्प्लॉइज के जो प्रोटेक्शन शू खरीदने का वो कितना बढ़ गया? 60% बढ़ गया दिस ईयर ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, 60% बढ़ गया किस हिसाब से कि इस साल 60% ज़्यादा हो गया पिछले साल की तुलना में। फिर क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ द शूज इंक्रीज बाय 20% this year, then the number of shoes can be purchased this year is what percent greater than the number of shoes purchased in the last year। ठीक है, purchased in the last year। चलो क्या बोला कि अब क्या बोलता है कि अगर प्राइस जो है शू का वो इंक्रीज कर जाता है 20% इस साल, ठीक है, पहले की तुलना में, तो अब पूछा जा रहा है कि कितना ज्यादा परसेंट शू खरीद सकता है पिछले साल की तुलना में। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया है क्या? प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर कहने का मतलब प्रीवियस ईयर, और एक प्रेजेंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये दो का रेशियो दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है?
इफेक्टिव फॉर द एम्प्लॉइज शूज इंक्रीज बाय, बजट क्या है 60% बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया 60% इज इक्वल्स टू व्हाट, 60% इज इक्वल्स टू व्हाट 3/5। इट मींस पहले अगर 5 था तो ये बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्राइस है शू का वो भी क्या होता है 20% बढ़ जाता है। कहने का मतलब 20% इज इक्वल्स टू व्हाट 1/5। इट मींस पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या देखेंगे बजट और प्राइस। अमाउंट क्या होता है, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो किस तरह से खरीदते हैं, जितना बजट होता है बाय प्राइस, वही हमारा क्या निकलता है नंबर ऑफ जो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बजट बाय प्राइस होगा। कहने का मतलब क्या होगा ये 5/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, हम नंबर पूछेंगे नंबर कितना आ जाएगा 5/5 इज इक्वल्स टू व्हाट 1, और ये क्या हो जाएगा 8/6 यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा नंबर क्या आ जाएगा, नंबर कैसे निकालते हैं कि बजट बाय प्राइस करते हैं तो 5/5 कितना 1, 8/6 आ जाएगा ये 2 3 6 2 4 8। ठीक है, रेशियो तोड़ते हैं तो इधर से भी मल्टीप्लाई 3, इधर भी मल्टीप्लाई 3 से 3 गया तो कितना बच गया 3/4 ये आ जाएगा। फिर आगे बोल क्या रहा है, तो कितना ग्रेटर है, हम कितना देखेंगे कितना ग्रेटर है, पहले 3 था 4 हो गया, कितना ग्रेटर हुआ 1 ग्रेटर हुआ। ठीक है, कितना में जब ग्रेटर का बात आ रहा है तो नीचे में क्या छोटा वाला लिखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कितना में 3 में, और इनटू कितना परसेंट पूछा है तो 100। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 होल 1/3%। इतना ग्रेटर है इसका क्या, इतना ज्यादा नंबर खरीद सका शू का, मतलब इतना ज्यादा शू खरीद सका। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स।